हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित त्रिकोणमिति फलन। इसमें पिछली क्लास में हमने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। कुछ लास्ट में कैलकुलेशन हमने ही देखा तो हमें लगा कि कुछ चीज़ें रह गई जिसको हमने जल्दीबाजी में कैलकुलेट करके बता दिया। जैसे कभी कभी सवाल देता है ना कि रेडियन को अंश में बदलिए, अंश को रेडियन में बदलिए, तो कभी कभी सवाल को फंक्शन में करके दे देता है, मतलब अंश और हर के रूप में दे देता है, तो उसमें कैलकुलेशन में कभी गड़बड़ होती है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सवाल लगाया था, अगर आपको याद होगा तो उसमें कैलकुलेट करते टाइम हम लोगों को मिला था, कितना मिला था, 540 गुणे 7/11 में भी शायद एक बार हम चेक कर लेते हैं। नहीं, 540 गुणे 7/11, ठीक है। अगर इस टाइप का सवाल बन जाए कि इसको, ये रेडियन में है, इसमें है, रेडियन में है, और रेडियन को अंश में बदलिए, अंश में बदलिए, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे सवाल कर लिए जाए जो कि कुछ इस टाइप के हों। जैसे हम कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, जैसे दे दे 126/5 रेडियन को किसे बदलना है, अंश में। और सवाल दे दे, जैसे दे दे भाई 62/4 को किसे बदलना है, अंश में बदलना है। रेडियन में है, किसमें है, रेडियन में है, और आपको किसे बदलना है, अंश में बदलना है, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक क्लास ले ली जाए इस पर भी। चलिए, अब जैसे हम बात करें कि भाई ये जो मान दिया हुआ है रेडियन में, और हमें किस में बदलना है, अंश में। अब हम जानते हैं कि रेडियन को अंश में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सीधा सीधा हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया कि डायरेक्ट जो भी नीचे वाली संख्या है, इस नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में क्या करिए, भाग करिए। अगर जितनी बार भाग जाएगी सीधा सीधा वह अंश का मान होगा, और जितना शेषफल बचेगा, जितना भी मान शेषफल का होगा, उस मान को क्या करेंगे, उस मान को आप 60 से गुणा करके कैलकुलेट करेंगे। या सीधा बेसिक फंडा अपनाइए, रेडियन की वैल्यू दिया हुआ है 180/पाई का क्या करिए, गुणा करिए। इसके बाद भी अगर भागफल में कुछ रह जाता है तो उसमें 60 का गुणा करिए, इसके बावजूद भी कुछ रह जाता है तो फिर से 60 का गुणा करिए। यानी अंश में जब हम लोग मान निकालते हैं तो एक बार अंश आता है, एक बार मिनट आता है, और एक बार सेकेंड, यानी 3 वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 3। जैसा कि हम पहले वाले को करके देखें, देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो दिया है 540 गुणे 7/11, अब इसको यह रेडियन में है, अंश में बदलना है। किसमें है, रेडियन में है, और अंश में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 180/पाई का क्या करेंगे, गुणा। तो पाई की वैल्यू रख दें 22/7, क्या कर दें 22/7, यानी बटा 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब कटाते हैं, कुछ कटता है, शायद कट जाए 54 और 22 कटेगा, हाँ शायद कट जाए। 11 दूना के 22, यानी 2 से 11 बार में, और यह कट जाए 28, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 27 बार में। कितनी बार में, 27, यानी 270। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ऊपर हमारे पास है, कितना है, 270 गुणे 7 गुणे 180 गुणे 7 बटा में 11 गुणे 11, इतना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी हो गई, देखिएगा। अब यह 270 7 180 7, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो मान लेते हैं कैलकुलेशन में सपोज हमने हल किया, तो हल करने पर कुछ डाटा हमारे पास आया। एक बार करके देख लेते हैं। 7 7 49 गुणे 180, आइए देखते हैं हमने क्या बताया। हमने बताया कि अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 270 को 270 ही रखते हैं, 7 7 49 गुणे 18, 49 में जब 18 करेंगे तो 18 नवा 162, 18 नवा 162, यानी
8820 बटे 11 गुणे 11। थोड़ी सी लंबी प्रॉपर्टीज हो रही है। अगर हम सपोज केवल एक तो हम आपको करके दिखा देते हैं, आप उसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी का भी करेंगे तो वही आएगा। सपोज जैसे हम 270 में 11 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा कट रहा है लेकिन कुछ शेषफल बच रहा है। जैसे अगर यहाँ पर भाग करेंगे तो पूरा पूरा जो मान आएगा ना, जैसे अब आ गया 11 दूना के 22, 2 बार गया, फिर 22 यानी 50 बचा, 11 चौक 44, लेकिन अब भाग दशमलव में जा रही है, ये 24 अंश हो जाएगा। अब 24 44 बचा तो यहाँ पर कितना था, 50, यानी 6 बचा था। कितना बचा था, 6/11, यानी इतना ही होल हुआ ना। 24 सही 6/11 को कैलकुलेट करेंगे तो 270/11 आएगा। 24 सही 6/11 का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 270/11। कुछ इस टाइप से वैल्यू आ गया। उसी प्रकार आप इसका भी करेंगे ना, इधर वाले का। अगर इसको अलग करके हम दिखाएं तो यहाँ पर भी करेंगे तो पहले तो 8 बार जाएगा, 1188, फिर अब कितना 20 है तो कहा 2 बार जाएगा, नहीं, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 11 1 बार जाएगा, लेकिन 2 तो कट गया, तो यह हो जाएगा 801 अंश। अब यहाँ पर बचेगा कितना, 9/11। कुछ ऐसे होल टाइप का बचेगा ना, तो इस होल टाइप की जो वैल्यू होगी, अब इसको यह तो अंश आ गया, यह भी अंश आ गया, लेकिन ये जो सही बटा में आया इसका तो अब हमको क्या बदलना पड़ेगा, अंश में आएगा। यानी अब हम जानते हैं कि अंश की जो हमारी वैल्यू होती है, एक तो अंश में आता है, एक तो मिनट में आता है, और एक तो किस में आता है, सेकंड में आता है। अंश में आएगा, मिनट में आएगा और सेकंड में आएगा। तो हमने पहले अंश निकाल लिया। अब दूसरी वैल्यू जो हमारी अभी भी पूरा पूरा फ्रैक्शन नहीं कटा, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 60 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 60 का। इसके बाद जो वैल्यू हमारी आएगी, इसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वह किस में आएगी, मिनट में आएगी। जैसे अगर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 360। 360 में 11 से भाग करेंगे, यानी 11 3 33, 360 यानी 36 हो जाएगा ना। तो 11 3 33, अब 33 यानी 30, 11 दूना के 22, 22 मिनट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर कुछ बचेगा, हाँ अभी भी कुछ बचेगा। 11 दूना के 22 हुआ, तो यहाँ पर कितना बचेगा, हो 8 बचेगा शायद। कितना बचेगा, 8/11 हो जाएगा। अभी भी यह फ्रैक्शन रह गया। अब इसको मिनट में बदलने के लिए फिर से हम क्या कर देंगे, 60 का गुणा कर देंगे। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो रेडियन में वैल्यू थी, इस रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180/पाई का गुणा किया। कैलकुलेशन हमने किया तो थोड़ी सी जटिल हो गई, लंबी हो गई, फिर भी यह फ्रैक्शन पूरा पूरा कटा नहीं। अगर पूरा पूरा कट जाता तो हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेते। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें अंश का मान आ गया, मिनट का मान आ गया। फिर से जब इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 8 से 48, 480 बटा कितना हो जाएगा, 11। यानी फिर कटा देंगे। इतना लंबा नहीं देगा, आप में ऐसा देगा ना कि वो आसानी से कट जाएगा। ये सवाल हमने बस यूँ ही रख लिया, पहले से हमने सेट नहीं किया। इसे कटाएंगे तो 11 चौक 44, फिर 40, 11 3 33, फिर 6, 11 5, मतलब यह आपका सेकेंड आ जाएगा। यानी लगभग इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 24 अंश 32 मिनट और 43 सेकेंड इसका आया। उसी प्रकार जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर 60 लेकर, तो मिनट आएगा। अगर मिनट आने के बाद भी अगर यह फ्रैक्शन पूरी तरह नहीं कट रहा है तो फिर उसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मिनट आएगा। अगर फिर से फ्रैक्शन इस टाइप का बचेगा, फिर से 60 का गुणा करेंगे, सेकंड आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कटेगा नहीं। सवाल में पहले से सेट करके देगा कि वो कहीं ना कहीं सेकंड तक जाते जाते कट जाएगा। ये हम बिना सेट किए ही हमने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो समझ में आया। देखिएगा हमने क्या बताया, हमने बताया कि पिछली क्लास में हमने लोगों ने कुछ कैलकुलेशन की थी जिसमें हमें लगा कि यार क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से करना चाहिए। तो हमने क्या किया, कुछ ऐसे ही यही सवाल उठा लिए, जैसे 540 गुणे 7/11, रेडियन को अंश में बदल लिए। तो हम जानते हैं कि रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180/पाई का गुणा करते हैं। पाई का मान 22/7 रख लिया हमने। इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे थे हमारा फ्रैक्शन कट नहीं रहा है, तो काटने पर हमने पाया कि भाई पूरी तरह तो यह 11 से 270 कट नहीं रहा है। अगर जहां तक भाग जा रही है वह अंश में आ रहा है। इसके बाद जो वैल्यू बच रही है उसमें हम 60 का गुणा करेंगे और फिर से उस फ्रैक्शन को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास करेंगे, खत्म करने का। अगर कट जाएगा तब तो मिनट में वैल्यू आएगी, कटने के बावजूद भी कुछ रह जाएगा भागफल, फिर से उसका 60 से गुणा करेंगे तो वहां से वैल्यू हमारी सेकंड में आएगी। यानी जैसे हमने 270 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 24 अंश आया, 32 मिनट आया, इसके बाद भी एक फ्रैक्शन रह गया 43 सेकंड। सॉरी, सेकंड में डबल होता है, सेकंड में क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे एक सवाल और है हम आपके सामने, देखिएगा 126/5 रेडियन को अंश में। तो हमने बताया कि रेडियन को अंश में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग 180/पाई, तो पाई का मान 22/7 ऊपर चला जाएगा, कटाएंगे
तो कुछ कटेगा? नहीं कट रहा है। देख लेते हैं, 2 से काटेंगे, 11 दूना के 22, 9 दूना 18, 5 का 5, 18 5 से 90। ठीक, फिर से वैसा ही फ्रैक्शन, 126 गुणे 18 गुणे 7 बटा में 11। ठीक है, फिर से कैलकुलेट करेंगे, कटाते हैं, शायद कट जाए। 11 कमा 11, 11 कमा 11, नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा, शायद कट जाए। कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट जब करेंगे तो 18 8 7 56, 7 कमा 7 5 12, 126 गुणे 126 11, ये तो 126 गुणे 126 हो गया। अब इसे 11 से कटाएं, में भी कट जाए। अगर नहीं कट रहा है तो इस टाइप से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। काटते हैं, 11 कमा 11, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर भी 11 कमा 11 तो बचा 16, फिर से 11 कमा 11 बचा यहाँ पर कितना, 5 यानी 50, 11 चौक, नहीं ऐसे करते हैं कि होल कर लेते हैं, 5 बचा ना, 5 बटा 11 कर लेते हैं, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 126 गुणे 11 सही 5 बटा 11। ठीक है, अब इस 11 का इसमें क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 11 छक्का 66, 11 दूना के 22 6 28, हाथ में लगा 2, 11 का मैं 11 2 13, 5 बटा 11। ठीक, यह जो वैल्यू है हमारी, इसको हम कर देंगे क्या, अंश, और इस सही बटा को 60 से गुणा करेंगे, और क्या कर देंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मिनट में आएगी। किस में आएगी, मिनट में। उसी प्रकार एक सवाल हमने यहाँ पर रखा है रेडियन में बदलने के लिए, तो 65 बटा 4 गुणे 180 बटा 7, 180 बटा 22 बटा 7, यानी 22 गुणे 7। काटेंगे, सेम कंडीशन, 11 90, 4 से कटेगा 90 हो, 30 त्याई 90, 20 चौको 80, 25 चौका 100 ना, नहीं कटेगा, 2 45, 11 दूना के 22, और तो कहीं कुछ कट ही नहीं रहा है, 65 45 7 2 11। इसको भी कैलकुलेट करेंगे, अगर पूरी तरह जब कट जाएगा यह वैल्यू हो जाएगी अंश की, जो फ्रैक्शन में आएगा उसे किस में कर देंगे, उसे कर देंगे हम मिनट में। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल रखते हैं, इस बार ऐसे रखेंगे ना कि जो आपको पूरी तरह समझ में आए। अभी तक एक भी एग्जांपल हमारा सही आया नहीं, इस बार ऐसा कैलकुलेशन रखते हैं जो पूरी तरह से कटेगा। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर भी चेंज कर दिया था, इस बार डिनोमिनेटर ऐसा रखेंगे जो हमेशा कटेगा, और कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी। देखिएगा, जैसे हम रख लेते हैं, 37 बटे 2 गुणे 7 रेडियन को अंश में बदलिए। यह रेडियन है, इसको किस में बदलना है, अंश में। 37 गुणे 2 गुणे 7 है। अब हम जानते हैं कि 180 बटा पाई का मान रख दें, 37 बटा 2 गुणे 7 गुणे 180 बटा 22 गुणे 7। इस 7 से 7 कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब नीचे कटा लेते हैं इसको भी, यह हो जाएगा 90, यह हो जाएगा 11, 2 कमा 2 45 गुना के 90, ऊपर बचा 37 गुणे 45, नीचे बचा 11। गुणा कर लेते हैं, 5 7 35, 5 7 35, हाथ में लगा 3, 5 1 15, 7 चौको 28, 15 28, 8 5 13, 2 1 3 1 4, 6 46, 6 हाथ में लगा 4, 4 3 12, 4 16 बटा 11। एक बार चेक करिएगा, कैलकुलेशन शायद इतना ही आएगा। ठीक है,
अब 11 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 11 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 11 कमा 11 बचेगा कितना, 5 6, 11 5 55 बचेगा 1, 11 कमा 11 बचेगा 4, 4/11 कटेगा, अर्थात 151 अंश 4/11 गुणे 60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो मिनट में आएगी। किसमें आएगी, मिनट में। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा वो, 4 से 24 240/11 भाग करेंगे तो 11 दूना के 22 बचेगा 20, 11 कमा 11 मिनट 20 बचेगा ना, 11 कमा 11 तो बचेगा 9, 9 बटा फिर से क्या हो जाएगा 11। अब इसमें फिर से 60 का गुणा कर देंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 छक 54। अब 54 में 11 से भाग करेंगे, 54 में अगर 11 से भाग करेंगे तो 11 5 बढ़ जाएगा, नहीं 11 44 बचेगा कितना, 6 4 10 बचेगा, यानी 100, 11 9 99 49 मिनट। यानी इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ना इस पूरे को तो आएगा, यह तो हमारा पहले से आ गया है 151 अंश 21 मिनट और कितना आया 49 सेकेंड। यह क्या आई, इसकी वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई। ठीक है, यानी ये जो सवाल दिया हुआ है इस रेडियन को किस में बदलिए। आइए उसी चीज़ को हम लोग प्रश्नावली के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारी पहली प्रश्नावली है 3.A, जिसमें पहला प्रश्न कर रहा है निम्न कोणों को रेडियन में बदलिए, दूसरा कर रहा है निम्न कोणों को अंश में बदलिए। मतलब कुछ अंश में वैल्यू दी हुई है, रेडियन में बदलना है, कुछ वैल्यू रेडियन में दी हुई है और किस में बदलना है, अंश में बदलना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180/पाई, रेडियन को अंश में बदलने के लिए कितने है गुणा 180/पाई का। ठीक, अगर 180/पाई का गुणा कर रहे हैं, जिसे इसे सॉल्व करते हैं तो 18 दूना के 36 360, ये हो जाएगा 22/7। अब कटाएंगे 11 दूना के 22, 18 दूना के 36। ठीक, 18 7 126, 18 7 126, 8 7 56 में 6, 8 7 में 7, 5 12 126, 1 तो 0। क्लियर। अब इसे घटाएंगे तो भाग जाएगी 11 कमा 11 बचेगा 1, 11 कमा 11 ये हो जाएगा अंश। जितनी बार भाग जाएगी वो हो जाएगा क्या, अंश। 11 कमा 11, 11 कमा 121 हो जाएगा, नहीं अभी भाग जाएगी 111 कमा 11 बचा 1 और 6 16 हो गया, 11 कमा 11 तो बचा यहाँ पर 5 और 0 50 हो गया ना, 11 चौक 44। अब यहाँ पर बचा 6/11, कितना बचा 11 दिख रहा है, 114 अंश 6 सही, सर 114 अंश 6/11। अब इस बटे को जब हल करेंगे, ये तो हमारा 114 का 114 अंश है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। 6/11 में हम क्या करेंगे 60 का गुणा करेंगे, जब 60 का गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 6 6 के 36, फिर से क्या हो जाएगा 6 6 के 36 अब बटा 11। अब इसे जब कटाएंगे ना तो 11 3 33 30, 11 दूना के 22, 8 8/11 यह मिनट आ गया, यानी 114 अंश 32 मिनट। अब इसमें भी फिर से 60 का क्या कर देंगे गुणा, कितना हो जाएगा 8 से 48 480, कितना हो जाएगा 480 में 11 से भाग करेंगे तो 11 चौक 44 बचेगा 40, 11 3 33 ये हो जाएगा मिनट, यानी 11 चौक 44 40, 11 3 33 ये हो जाएगा इसका क्या मान हो जाएगा, इस वाले का इसका। दो रेडियन को जब अंश में बदलेंगे तो 114 अंश 32 मिनट और 43 सेकेंड, 43 सेकेंड होगा। कैसे हुआ, तो हमने रेडियन को 180/पाई से गुणा किया,
तो 180 का 2 में गुणा कर दिया 360, पाई का मान 22/7 कैलकुलेट किया, 1211 सॉल्व किया तो 114 सही, 6/11 तो 114 अंश, 6/11 में हमने 60 का गुणा किया तो 32 मिनट आया। फिर कुछ भागफल रह गया, मतलब कुछ शेषफल रह गया, उस शेषफल में हमने 11 से भाग किया और 60 से गुणा किया तो 43 आया। इसके बावजूद भी वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन नहीं कटा, लेकिन हम मान लेंगे कि लगभग यही इसकी वैल्यू जो है आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। तो हमारा यह जो मान है 2 रेडियन, इसका जो अंश में मान आएगा 114 अंश 32 मिनट 43 सेकेंड। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें 30 अंश की, अब हम जानते हैं कि रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटा पाई, तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180, 0 से 0, 3 से 6, यानी पाई/6 क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। पाई/6 क्या हो गया, रेडियन हो गया, जिसको हम लोग सी लिखते हैं। हमने सवाल में भी सी का इस्तेमाल किया है, रेडियन को ही सी लिखते हैं। उसी प्रकार 135 वाले को देखें, इसमें भी हम क्या करेंगे, 135 में भी पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई, पाई बटा 180 से गुणा। अब यहाँ पर तो कटेगा, हाँ 5 का मल्टीपल है, 5 से काटे, 5 दूना के 10, 5 साते 35, 50, 5 साते 35, सब लगा 3, 5 लगा 10, 13, ठीक है। अब इधर 5 से काट दे, 5 से 15, 5 छक्का 30। अब ये हो जाएगा 27 पाई बटे, नहीं कटेगा कटेगा कटेगा, 9 3 27, 12 3 36, 3 3 कितना, 3 चौको 12, 3 पाई बटा 4 रेडियन। क्या हो जाएगा, 3 पाई/4 रेडियन। डायरेक्ट 9 से ही काट देते हैं, 9 3 27, 9 चौको 36, ठीक है, 3 पाई/4। उसी प्रकार इसको करेंगे, 90 पाई बटा 180, 90 2 पाई/2 रेडियन। उसी प्रकार इसको करेंगे, 150 गुणे पाई, 0 से 0, 5 नहीं 3, 3 5 15, 3 6 18, 5 पाई/6 रेडियन। उसी प्रकार हाँ, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, यह थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 62 में तो पाई/180 का गुणा करेंगे, लेकिन 30 अंश में क्या करेंगे, 30 अंश में क्या करेंगे भाई। तो हमने देखिए यहाँ पर एक मेथड सॉल्व किया है ना, जो वैल्यू ऐसे आ रही थी मिनट वाली, उसके लिए हमने क्या किया था, मिनट वाली वैल्यू लाने के लिए हमने डिवाइड किया था। किससे डिवाइड किया था, मतलब यह जो हमारा वैल्यू आया था कटने के बाद जो शेषफल बचा था उसमें 11 से हमने भाग किया, उसके बाद जो मान आया, जितनी बार भाग गई वही हमारा मिनट आया। उसके बाद जब शेषफल बचा उसमें फिर हमने 60 से गुणा किया और 11 से भाग किया तो वही हमारा मिनट आया। इस बार ठीक उल्टा होगा, सपोज क्या होगा, उल्टा होगा। तो जब उल्टा होगा तो हम क्या करेंगे, तो उल्टा में हमने क्या किया था भाई, तो सबसे पहले हम ऐसा मान इसमें केयर करेंगे या ढूंढेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको कैलकुलेट करने पर इतना आ रहा है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको कैलकुलेट करने पर इतना आ रहा है। तो आप इसको राइट डाउन करिए, हटाते हैं फिर आगे बताते हैं, ठीक है, या उसको करते रहिए, हम इधर इसको बताते हैं। इस वाला हो गया ना, रेडियन में 2 रेडियन का हमने मान निकाल दिया, हटाएं। अब 22 रेडियन की बात करें तो 22 वाले को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी तो वही होगा, 180 22 गुणे 7, तो 22 से 22 तो सीधा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या भाई, 18 7 126 अंश, यहाँ पर तो सीधा आ गया 126 अंश। क्यों, क्योंकि 22 से 22 कर दिया, कुछ फ्रैक्शन बचा ही नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, 11/16 गुणे 180, पाई का मान डायरेक्ट रख दे 22 7। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिंग लग रहा है क्योंकि 7 है और 16 है, 11 के माई 11, 11 दूना की 22, 2 एक 2, 9 दूना की 18 यानी 90। अब 4 से कटेगा, किसी की चौक का 90 होता है, लेकिन 2 दूना की 90 होता है, 2 से 4, 8 दूना की 16, 45 दूना की 90। अब नहीं कटेगा, यानी 45 गुणे 7/8, ठीक है, इसको हटा देते हैं, बाद में लिख देंगे। चलिए अब यह इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 45 में 7 का गुणा करेंगे और 8 से भाग करेंगे, तो 8 7 5 7 35, हाथ में लगा 3, 7 चौको 28, 3 31/8,
अब जितनी बार भाग जाएगी वो मान अंश में आएगा, जितनी बार नहीं जाएगी। तो कर लेते हैं 8 चौको 32, 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24, 1 मिनट। कितनी बार भाग जाएगी? 315 में भागे 8। तो पहली बार 8 त्रिके 24, बचेगा 7, 5, 8 9 72, 3, यानी काटेंगे तो 39 अंश 3/8 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 36 18, यानी 180 हो जाएगा। 180 में 8 से भाग करेंगे, 8 दूना के 16, बचेगा 20, 8 दूना के 16, नहीं 20 कैसे बचेगा यार? हाँ, 8 दूना के 16 करेंगे तो 20 ही बचेगा। फिर 8 दूना के 16 कर देंगे, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई। 8 दूना के 16 करेंगे तो 4 ना बचेगा, 8 5 40। कितना मिनट हो जाएगा? 25 मिनट। यानी इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 39 अंश 25 मिनट क्या आया? इसका मान आया अंश में। और ठीक इसी प्रकार का यह सवाल है। इसी प्रकार का क्या है? यह वाला सवाल है। उम्मीद करते हैं यह नोट हो गया होगा। देखिएगा, इस सवाल की अगर हम बात करें, इसको लगाएंगे कैसे? कैसे लगाएंगे? देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर निकाला है ना 39 अंश और 25 मिनट, तो 25 मिनट लाने के लिए हमने किससे भाग किया? 8 से। उसी प्रकार उसमें क्या करेंगे? उसी प्रकार आइए देखते हैं। सवाल नंबर लास्ट वाला जो है दिया हुआ है कितना, बाकी लोग को हटा देते हैं, हमने कर लिया है। देखिएगा क्या है सवाल, 62 डिग्री और 30 मिनट। सबसे पहले हम मिनट को क्या करेंगे? अंश में बदलेंगे और इसके साथ ऐड करके रख देंगे, तो कटाएंगे 1/2 आ जाएगा, यानी 60 1/2 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4 1 5, 6 दूना के 12, 125 बटा 2। 125 बटा 2 किसे बदलना है? रेडियन में। पाई बटा 180, 5 से कटा दे, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 50 25, यहाँ पर काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 से का 30, 36 दूना के 72, अर्थात 25 पाई बटा 72 क्या आएगा? इसका आएगा। लास्ट वाले की बात करें, हटाएं इसको, यह भी हो गया है। देखिएगा लास्ट वाला जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखेंगे हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा हम बात करते हैं लास्ट वाले की। तो यहाँ पर ये जो डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम मिनट को सेकंड को किस में बदलेंगे? 5 अंश 37 मिनट 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड को पहले मिनट में बदल लें। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, यानी 37 सही 1/2, 5 अंश हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 74 1 75, 75 बटा के 2। अब यह तो मिनट आया ना, क्या आया? मिनट। अब यह जब मिनट आया तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको 1/6 का क्या करना पड़ेगा? 1/16 का गुणा करना पड़ेगा, तभी ना अंश में बदलेगा। तो हम क्या करेंगे? कटाएंगे 5 से, 15 5 75, अब 12 5 60, यानी 15 12, 5 तिहाई 15, 3 5 15, और हो जाएगा 3 चौको 12। गुणा कर देंगे तो 5 बटा 4 दूना के 8, कितना आ गया? 5 बटा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 अंश 5 8, यानी 8 5 40, 5 45 बटा 8। गुणा कर देंगे, कितने का गुणा? पाई बटा 180, 45 से कमा 45, 45 चौका 180, 8 चौको 32, यानी पाई बाई 32। यह इसका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा हमने क्या बताया,
हमने बताया कि जो डाटा दिया हुआ है 62 अंश 30 मिनट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस 30 मिनट को सॉल्व करेंगे। इस 30 मिनट को बदलेंगे अंश में, तो अंश में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 को जब सॉल्व करेंगे 62 से 1/2 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 125/2 आएगा। 125/2 यह अंश में मान आया। अब इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई/180 का, तो 125/2 गुणे पाई/180। 125 को 25 से कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, 25 5 125, और इसको काटेंगे तो 36 5 180। फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो 25 पाई और 36 गुना के 72, यह आ गया इसका सेकंड। 5 अंश 37 मिनट 30 सेकंड को बदलेंगे रेडियन में, तो सबसे पहले इस 30 सेकंड को मिनट में बदलेंगे, मिनट को सेकंड में। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, 1/2 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 75/2 आएगा। 75/2 में 1/60 का क्या कर देंगे, गुणा। क्यों? क्योंकि यह जो मिनट है इसको किसमें बदलना है, अंश में। यहाँ पर कटाएंगे तो 4 से कटेगा या 3 से, इसको कटा देते हैं। तो पहले हमने 15 से कटा लिया, 15 5 75, सॉरी 5 से कटा लिया 15 बार में 75, और 5 से कटा लिया 12 बार में। फिर हमने 3 से कटा दिया, 3 5 15 और 4 3 12, यानी 4/5 आ गया। अब कैलकुलेट किया तो यहाँ पर 2 और यहाँ 4, 4 दूना के 8, 5/8 हो गया। 5/8 का फिर हमने किस में गुणा किया, 5 में, अंश में। 5 अंश में लिखेंगे, 5 सही 5/8 कैलकुलेट करेंगे 45/8। 45/8 जो मान है किसमें है, रेडियन में है, सॉरी अंश में है, किसमें बदलना है, रेडियन में। तो पाई/180 का जब गुणा करेंगे 45 से कमा 45, 45 का 180, 4 का 8 में गुणा कर देंगे, 8 को 32, पाई/32। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अंश से रेडियन में, रेडियन से अंश में बदलने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट रहे हमने आपको बताया, आप इसके आधार पर सवालों को कर पाएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।